हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार अगर डॉक्टर बनने का है सपना, एम से बनना है डॉक्टर, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या हुआ, 2023 में जो कट ऑफ रिलीज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स का इस बार भी सेम कट ऑफ रहेगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बहुत ही जल्दी एक कन्वर्टर भी लेके आ रहे हैं जिसमें आपने अगर अपने नंबर डाले 640 तो वो आपको बता देगा कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी नहीं पता तो एक अजम्पशन करो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में सारे कॉलेजेस का डिस्कशन करूंगा कि क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या रैंक पे जाएगा, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज नहीं मिलेगा आपको आपकी रैंक के बेसिस पे मिलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉलेज हमारे पास रहेगा एम्स दिल्ली का। अब मैं एम्स दिल्ली का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। एम्स दिल्ली टॉप कॉलेज है, प्लस पहली 50 सीटों में ही पहली 50 रैंक ऑल ओवर इंडिया में ये क्लोज हो जाता है ओपन कैटेगरी के लिए। तो ये चीज याद रखना। कितनी सीट्स हैं इसमें? सिर्फ और सिर्फ 125 सीट है। 2023 का स्टेटस ये गया था, जनरल का कट ऑफ गया था 705, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अब आपको क्या मेहनत करनी है? आपको ये मेहनत करनी है कि भाई एम्स के लिए 710, मतलब ये नंबर ऐड हो गए हैं। हो सकता है थोड़े से और ऐड हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी एम्स दिल्ली का एम अगर आप कर रहे हो कैटेगरी वाइज। एम्स दिल्ली की अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो ये कट ऑफ आपको करना ही पड़ेगा, ये कट ऑफ लेके आना पड़ेगा, ये मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारा एम्स जोधपुर। कितनी सीट्स हैं हमारे पास? अगेन 125 सीट हैं। क्या कट ऑफ रहा लास्ट ईयर का? 685, 675, 675, 628 और 605। अब क्या करना पड़ेगा? इस साल आपको लगभग थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी और मार्क्स लाने पड़ेंगे और रैंक्स अच्छी आएंगी। ओके, तो एम्स जोधपुर का है ये कट ऑफ। फिर आ जाता है हमारे पास एम्स भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑब्वियसली बात है, उड़ीसा में ये कॉलेज। ये गया था कट ऑफ 2023 का, ये गया था कट ऑफ 2023 का। 24 में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार बच्चे ज्यादा होंगे जो अपीयर होंगे नीट एग्जाम के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे ज्यादा अपीयर होंगे नीट एग्जाम के लिए तो कट ऑफ हायर एंड पे जाएगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एम्स नहीं मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो तो एक सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके लिए। तो एम्स भुवनेश्वर के बाद हमारे पास आता है एम्स ऋषिकेश। क्या कट ऑफ गया था? 680, 670, 667, 640 और 582। अब क्या एक्सपेक्टेशन है? 2024 में ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 690 जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 680, ओबीसी के लिए 680, एससी के लिए 642 और एसटी के लिए 623। आप देख सकते हो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। मुझे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्यों ऐसा हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हालांकि मैंने पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे आप अपने एक्सपेक्टेशन बताओ कि क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है और आप किस एम्स को टारगेट कर रहे हो। आप किस एम्स को टारगेट कर रहे हो? जो आपका एम्स ड्रीम कॉलेज है उसको भी कमेंट करके बताओ। फिर हम आ जाते हैं एम्स पटना में। क्या स्टेटस है उसका? 664, 660, ओबीसी के लिए 660, एससी के लिए 593 और एसटी के लिए 589। क्या मेहनत करनी पड़ेगी हमें? जनरल कैटेगरी 680, ईडब्ल्यूएस 671, ओबीसी 675, एससी 620 और एसटी 591। फिर एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 675, 665, 664, 610 और 596। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि एम्स की अगर मैं बात करूं तो एम्स में जो भी सीट्स रहती है वो ऑल इंडिया कोटे की रहती है। तो अगर जो स्टूडेंट सोच रहा है कि अगर ठीक है रायपुर में मैं छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट हूं,
या फिर एम्स भुवनेश्वर की बात करूं कि मैं उड़ीसा का स्टूडेंट हूं, एम्स भोपाल में मध्य प्रदेश का स्टूडेंट हूं, तो प्लीज याद रखो एम्स में जो भी सीट्स जाती हैं वो ऑल इंडिया कोटे की जाती हैं। तो आपको जो मेहनत करनी है, जो कंपटीशन आपको 2024 का लेना है, वो ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 2024 में जो कट ऑफ जाएगा वो अगेन हायर एंड पे जा रहा है। जो कट ऑफ जा रहा है एम्स रायपुर का, अगेन दूसरे एम्स की तरह ये भी हायर एंड पर जा रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो एम्स में जाने का, किसी भी एम्स में जाना चाहते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जो हमारे पास लिस्ट थी, हमारे पास और लिस्ट आएगी, हम सारे एम्स का डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं, वो लिस्ट आएगी। दूसरी चीज, अब आपको ठीक है, अगर एम्स आपके रीच से बाहर जा रहा है, एम्स अगर आपकी रीच से बाहर जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर सकते हो। क्या स्कोर रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करने का? आपको सेफ स्कोर मैं दे रहा हूं 620+। ये जनरल कैटेगरी का स्कोर है, ये जनरल कैटेगरी का स्कोर है। अगर आपको एम्स नहीं मिल रहा है, एम्स आपकी रीच से बाहर जा रहा है, तो क्या करो, गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करो। कितना कट ऑफ रहेगा? अराउंड 620 का आपका कट ऑफ, 620+ का एक सेफ स्कोर आप मान सकते हो। लेकिन अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट कॉलेजेस का रहता है। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगे होते हैं। वेल, कुछ कॉलेज महंगे होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी आपको एमबीबीएस की डिग्री दिला देते हैं। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी जाके देखो हमारे चैनल पे। और फाइनली अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास एक अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन आ जाता है, आपके पास अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन आ जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि मैं इतनी सारी चीजें कैसे याद रखूं, इतनी सारी चीजें कैसे करूं। तो भाई हमारे एक्सपर्ट से बात करो, यहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए आप हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and